माशाल्लाह से जी चेक करें, पकोड़े हमारे रेडी हो चुके हुए हैं। अच्छा जी, माशाल्लाह से देख सकते हैं जी, इधर मैंने माशाल्लाह कड़ी पकोड़ा हमारा बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जी शेख जी फूड। आज आपके लिए जी बड़ी प्यारी सी रेसिपी लेके आए हैं, कड़ी पकोड़ा। कड़ी पकोड़ा कैसे बनाया जाता है देसी स्टाइल में, असल तरीके से आज आपको बताते हैं। कड़ी पकोड़ा बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आए बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं। माशाल्लाह घी आप डालें। बिस्मिल्लाह। देखिए जी, मेरे पास टोटल जो है ना आधा किलो दही है, उसका मैं बनाऊंगा। ठीक है जी, आधा किलो दही के अंदर आपने देखे 1 कप मैंने लिया है ऑयल का शुरू में। ठीक है, ये अब इसके बाद मैं तड़का भी लगाऊंगा, वो भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये जो है ना अभी मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया है। अब इसके अंदर डालने लगा हूँ जी प्याज। ये देखें जी माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। ये प्याज सारे नहीं डालने, ये मैंने पकोड़े भी बनाने इस वजह से मैंने कटिंग किए हुए, देख लें आप। इसके अंदर जिनसे प्याज है ना तकरीबन 1 प्याज डलेगा। बिस्मिल्लाह। अच्छा देखिए जी, इधर मैंने प्याज रख दिया हुआ है। तो अभी इसके अंदर हम ना दही का मिक्सर जो होता है ना वो बनाने लगे हैं कि कड़ी बनानी है ना हमने। बिस्मिल्लाह। देखिए जी, दही है आधा किलो। दही कोशिश करें कि आप खट्टी लें, खट्टी जितनी होगी और उतनी मज़े की बनेगी। अक्सर लस्सी लोग ले लेते होते हैं, लस्सी उसमें ये होता है ना जिस तरह आप मक्खन वगैरह जो निकालते हैं, अगर लस्सी वो भी पड़ी होती है, उससे बड़े मज़े की बनती है। मेरे पास वो तो नहीं थी लस्सी, तो मैं दही की लस्सी बनाऊंगा इसी की। ये देखें, बिस्मिल्लाह। अच्छा, इसको आपने ना बड़ी चीज़ पे के अंदर डाल लेना है, इसको आपने मिक्स करना है अच्छी तरह। ठीक है, इसके अंदर इतना का आपने फेंटना है कि बिल्कुल इसके अंदर जो ज़रे हैं ना वो बिल्कुल ना रहें। ठीक है जी, ये देखें, बिस्मिल्लाह। इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है, इसके अंदर इतना तक कि मक्खन ऊपर आ जाए। बिस्मिल्लाह। देखिए जी माशाल्लाह अच्छी तरह मिक्स हुई है दही। तो अभी इसके अंदर जो है ना जी आपने डालना है बेसन। आधा किलो दही है तो आपने तकरीबन जो है ना बेसन जो लेना है ना, बेसन आपका 200 ग्राम होना चाहिए कम से कम। ठीक है जी, 200 ग्राम इसके अंदर बेसन जाएगा। ठीक है, तो अभी बेसन डालते हैं हम इसके अंदर। ये देखें आप, बिस्मिल्लाह। ये मैं अंदाज़े से डाल रहा हूँ। ठीक है, 200 ग्राम ही होगा इंशाल्लाह। ये देखें, इसको आपने अच्छी तरह इसको ना मिक्स करना है अच्छी तरह, इस इधर तक कि बिल्कुल जो है ना इसके अंदर ज़रे ना बिल्कुल ख़त्म हो चुके जाएँ। बस ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। ये देखें, साथ साथ उधर मैंने प्याज भी रखा था, वो देखें साथ साथ प्याज भी जो है ना हल्का सा हो गया हुआ है। तो साथ ही आपने जो है ना अगर प्याज हल्का सा हो जाए ना, इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना आपने, जिस तरह चावलों के लिए होता है ना, आपने उस तरह बिल्कुल ब्राउन नहीं करना। ठीक है, बिस्मिल्लाह। देखिए साथ साथ आप प्याज भी चेक करें अपना, साथ साथ इधर चेक करते भी रहें। ठीक है जी, अभी हो रहा है। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा मिक्स हो रहा है। अभी इसको सही तरह मिक्स करना है, अभी सही हुआ नहीं है। ठीक है जी, इसको बिल्कुल ऐसे ना, माशाल्लाह प्याज नरम हो चुका हुआ है। तो अभी इसके अंदर जो है ना जी, ये देखें ज़ीरा, काली मिर्च और दालचीनी, ये सर अभी थोड़ी थोड़ी देनी है, ज़्यादा नहीं। इसलिए होता है ना कि जो इसकी जो स्मेल होती है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। कोई भी हांडी आप बनाएं तो उसके आप अंदर हल्का सा डालें। घी के अंदर स्टार्टिंग में डालते हैं ज़्यादातर, लेकिन आप इसके अंदर भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो साथ ही आपने जो है ना इसके अंदर लहसुन और अदरक डाल देना है। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। ये देखें आप, ये मैंने तकरीबन 1 तुली ली है, तो एक थोड़ा सा तकरीबन कोई 10 ग्राम जो है ना अदरक है। ठीक है, ज़्यादा नहीं है। बिस्मिल्लाह। और इसके अंदर मैंने सब्ज़ मिर्च भी 1 डाली है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, माशाल्लाह से देख सकते हैं जी, इधर मैंने लहसुन डाला था, अदरक डाला था। तो अभी इसके अंदर देखें जी टमाटर डाल रहा हूँ मैं। टमाटर ज़्यादा नहीं लेने, थोड़ा सा 1 टमाटर है। ठीक है जी, 1 टमाटर लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। ये देखें, बिस्मिल्लाह। 1 टमाटर ले लिया इसके अंदर हमने। बिस्मिल्लाह। हमने अच्छी तरह इसकी बुनाई करनी है अब टमाटर की। ठीक है जी, ये बिल्कुल इस तरह नज़र ही ना आए बिल्कुल भी। ठीक है, अच्छा अब ये देखें जी, इधर मेरा मसाला भी माशाल्लाह, ये मैं जो मिक्सर बना रहा था
दही का, ठीक है जी, वो मैंने बना लिया हुआ है। ये मैंने इसके अंदर बेसन और दही डाली है, ठीक है जी। अभी इसके अंदर मैंने डालना है पानी। पानी भी डाल के आपने अच्छी तरह मिक्स करना है, इसकी सही तरह फेंटी लगानी है, ठीक है। इससे बिल्कुल बिल्कुल जो है ना ऐसे लगे कि समझे कि बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा, कुछ चीज़ इसके अंदर ना हो, बिल्कुल बारीक सी भी ना हो, ठीक है। ये देखें, बिस्मिल्लाह। अभी मैं इसके अंदर डालूँ क्योंकि छोटा लग रहा है मुझे, पानी इसके अंदर सही तरह नहीं आएगा। बिस्मिल्लाह। अभी मैं इसके अंदर डाल के ना जी माशाल्लाह से जी ये देख सकते हैं, मैंने इसके अंदर आधा किलो दही ली थी, तो 200 ग्राम बेसन था, ठीक है, और 1.5 लीटर इसके अंदर पानी मैंने डाला है, ठीक है जी। आप भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ठीक है, जितना आपको नज़र आए, ठीक है। कोशिश करें कि जो मेरे को मिकदार बताइए ये बिल्कुल प्रॉपर मिकदार है, ठीक है जी। अच्छा, ये देख सकते हैं जी माशाल्लाह, इस तरह ये मक्खन निकला है ना, इस तरह आपने जब हो जाए तो आप बेशक इसको छोड़ दें। अभी इसके अंदर देखिए जी, साथ साथ में मसाला जो तैयार कर रहा था ना, ये देखिए माशाल्लाह टमाटर हो चुके हुए हैं। तो अभी इसके अंदर मसाले डालने लगा जी। देखिए जी, सूखा धनिया है, ठीक है जी, ज़ीरा है पिसा हुआ, दादड़ मिर्च है, ये थोड़ी सी है तकरीबन, और ये सुर्ख मिर्च है कश्मीरी, ठीक है, और ये हल्दी, ठीक है। अब इसके अंदर नमक भी ऐड करना है, ठीक है। मैंने ये टोटल मसाले हैं जी इसके अंदर जो डलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अच्छा, अक्सर लोग पता है क्या करते होते हैं, इसके अंदर भी मसाले डाल के मिक्स कर लेते होते हैं। आप इसके अंदर डाल के करें या इधर डालें, इसका इतना इशू नहीं होता, ठीक है। आप इसके अंदर भी डाल के मिक्स करके इसके अंदर डाल सकते हैं, और इधर से भी, ठीक है। इस पर यह होता है ना कि मसाले जो उनसे आपको बताया ना कि हल्की तरह पक जाते हैं सही तरह। घी के अंदर डालने का ये फ़ायदा होता है कि उसके अंदर कच्चापन नहीं रहता, क्योंकि आपको जो भी आप चीज़ बनाए ना शोरबे वाली, तो उसके अंदर कोशिश किया करें ज़्यादातर जो भी मसाला डालें ना तो इसके अंदर डाला करें मसाले के अंदर। बिस्मिल्लाह। उस पर यह होता है ना कि मसाले पक जाते हैं और उसकी खुशबू आती है, जायका बनता है उसका सही तरह। बिस्मिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह से, बिस्मिल्लाह। अच्छा जी माशाल्लाह, देखें मसाला तो हमारा रेडी हो चुका हुआ है। अभी जो है ना जी, अभी इसके अंदर लस्सी डालने का टाइम आ चुका है जो हमने बनाई थी, ठीक है। आपने जी सबसे पहले इसका जो करना है ना, कोई देखें कि घर में कोई पोनी वगैरह पड़ी हो, जिस तरह छाननी होती है, कुछ चीज़ ऐसी ले लें, क्योंकि इसको आपने पुन कर डालना है, ऐसे नहीं डालना। ऐसे जब डालेंगे ना तो फिर जो है ना इसके अंदर फुड़फुड़ियाँ सी बन जाती हैं, आपको पता है कि वो जायका नहीं देती। बिस्मिल्लाह। ये देखें जी, ये मेरे पास पड़ी हुई है, छाननी पड़ी हुई है, तो मैं इसके अंदर डाल के ना इसके अंदर डालूँगा, ठीक है जी। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। ये देखें ना, जो इसके ऊपर मक्खन आ चुका है ना, ये आपने इसके अंदर नहीं डालना। बिस्मिल्लाह। नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अच्छा, ये देखें जी, आपने ये डाल दी लस्सी इसके अंदर, तो आपने ना जी इसको उबाल आने तक ना इसको हलाई जाना है, ठीक है। कोशिश करें, हलाते रहें। हलाने से ये होगा कि इसके अंदर जैसे ना वो नीचे नहीं लगेगी और फुफड़ियाँ से नहीं बनेगी, इसके अंदर स्मेल नहीं आएगी, ठीक है। इसको जब तक उबाल नहीं आता आपने इसको हलाते रहना है, ठीक है, हल्का हल्का सा। बिस्मिल्लाह। ठीक है, ऐसे वह हल्का हल्का सा लाते रहें कि नीचे ना लगे बिल्कुल भी। ऐसे जी उबाल आ चुका हुआ है, तो अभी इसको आपने ना मीडियम फ्लेम पर रख के ना तकरीबन जो है ना आधे घंटे के लिए इसको छोड़ना है आपने, आधे घंटे के लिए कम से कम। जितनी देर अगर इसको उबालना है तो इसको आपने कोशिश करना है इसको ना चम्मच हिलाते रहें, हिलाने से नीचे नहीं लगेगी, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह से, अभी ये समझे कि इसी तरह ही तैयार होगी, लेकिन इसके अंदर कच्चा पानी है ना अभी कम से कम तब आधा घंटा। देखें ना, ये देखें उबाल आ चुका हुआ है। ये उबाल आ जाए तो फिर आप इसकी मीडियम फ्लेम कर दे, तो फिर आप जो है ना आधे घंटे के लिए इसको ना ये देखें जी, अब इसकी टेंशन ख़त्म होगी हमारी हिलाने की। अभी इसको मीडियम जो है ना आँच करके ना अभी इसको हमने रखना है, ठीक है जी, दम पे तकरीबन आधा घंटा, ठीक है जी। अब ये देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए जी माशाल्लाह, इसको भी मैं रखने लगा था दम के लिए, तो अभी इसके अंदर नमक भी डाल रहा हूँ, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह। आप जितना जायका आप इस पर जायका डाल सकते हैं, ठीक है, जितना आपको पता है कि ज़रूरत है हमें उस हिसाब से आपने डालना है। बिस्मिल्लाह। अभी मैंने इसकी मीडियम आंच कर दी हुई है, तो अभी इसको मैं रखने लगा हूँ थोड़ी।
बिस्मिल्लाह। आई जी, आपको जी माशाल्लाह साथ साथ ना पकोड़े भी बनाते हैं, बनाना सिखाते हैं कैसे बनते हैं। ठीक है जी। पकोड़े जो इंसान है जी, मैंने सिर्फ इसके लिए लिया प्याज। प्याज अक्सर लोग इसमें बताया कि आलू भी डालते हैं, कुछ और भी काफ़ी चीज़ें डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डालता हूँ। मैं सिर्फ प्याज के पकोड़े बनाता हूँ और यकीन करें इतने कमाल के बनते हैं। आप भी ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। वैसे खा भी सकते हैं, इसके अंदर डालने के लिए स्पेशल होने ही प्याज के चाहिए। आलू के पकोड़े आलू इसके अंदर नहीं डालना चाहिए। ठीक है जी, उसका वो जायका नहीं होता, उसका अपना ही मज़ा टेस्ट है। ये देखें, ये माशाल्लाह से आधा किलो प्याज लिया था मैंने, तो ये मैंने हरी मिर्च अभी काटी है। ये देखें, ये हरी मिर्च डाल रहा हूँ, 2 हरी मिर्च ली थी मैंने। ठीक है जी। तो अभी इसके अंदर ये देखें, सबसे पहले बताऊँ जी इसके अंदर कमाल किस चीज़ का है, अमचूर। ये अमचूर है, पकोड़ों के अंदर अमचूर भी डलता है, इसका टेस्ट आता है, हल्की हल्की सी खटास आती है और मज़ा आता है। ये देखें जी, सुर्ख मिर्च, दादड़ मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी इतनी ज़्यादा नहीं डलती, ज़रा सी डालिए और नमक, बस। इसके अंदर ये 4 चीज़ें जाएंगी, 5 बस। बिस्मिल्लाह, मसाले के साथ। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। ठीक है जी, ये मसाले डाल दिए हैं और ये इसके अंदर धनिया आप डालें, धनिया अच्छा लगता है। ये देखें, बिस्मिल्लाह। ये धनिया डाल दिया जी। अभी इसके अंदर जाएगा जी बेसन। बेसन जो इंसान है जी, आपने तकरीबन इसके अंदर 300 ग्राम बेसन डालना है, 300 ग्राम। बिस्मिल्लाह। आधा किलो प्याज है। ठीक है जी, तकरीबन सारा ये तकरीबन 300 ग्राम ही होगा। थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, निकाल लेते हैं। चल, ये देखें जी, ये माशाल्लाह 300 ग्राम बेसन है जी। तो अभी इसको जो है ना जी मिक्स करना है। अच्छा, मिक्स आपने कैसे करना है, अल्लाह भला करे आपका। मिक्स जो है ना जी, आपने इसको ज़्यादा पानी नहीं लगाना, हल्का हल्का सा पानी लगा के इसको मिक्स करना है। इसको बिल्कुल पतला भी नहीं कर देना, बिल्कुल ऐसे लेवी की तरह बिल्कुल नहीं, हार्ड हो। जितना हार्ड होगा उतने आपके क्रिस्पी पकोड़े बनेंगे और उतने मज़े के बनेंगे। अच्छा जी, ये देख लें माशाल्लाह से जी। आप कोशिश करें जी, पहले जो है ना ऐसे ही मिक्स करें, पानी आपने बाद में डालना है। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह। अभी इसको आप देखें जी, ये इससे चम्मच से तो सही मिक्स नहीं हो रहा। आप कोशिश करें जी अपना माशाल्लाह हाथ ही इस्तेमाल करें इसके अंदर। बिस्मिल्लाह, क्योंकि हम तो आदि हैं, देसी हैं जी, आपको पता है। तो माशाल्लाह ये हाथ से सही मिक्स होते हैं। बिस्मिल्लाह। इसके अंदर पानी भी डाल दिया मैंने। पानी तकरीबन ये मैंने, अभी समझे कि ये छोटी कटोरी है, ये मैंने डाली है भर के। ठीक है जी, ठीक है जी माशाल्लाह से जी। कितना प्यारा मिक्स हो चुका है जी। ये देखिए, इसी तरह आपने रखना है। ठीक है जी, हल्का हल्का सा आपने हार्ड रखना है, इसको बिल्कुल पतला नहीं करना। ठीक है जी, ये देख लें आप। फिर आपने इस तरह उठा के ना थोड़े थोड़े से हाथ से डालना चाहते हैं हाथ से डालने, चम्मच से डालना चाहिए चम्मच से डालने। ठीक है जी, इससे ये है कि हाथ से थोड़ा सा मैंने इसलिए डाला है कि हाथ से मिक्स जो है ना अच्छा हो जाता है, तो इस वजह से मैंने हाथ से मिक्स किया, चम्मच से मिक्स हो ही नहीं रहा था। ठीक है जी, आपको इंशाल्लाह अभी पकोड़े भी बना के दिखाते हैं। अच्छा देखिए जी माशाल्लाह से जी, पकोड़े बनाने के लिए मैंने घी डाल दिया हुआ है, साथ साथ हमारी कड़ी भी बन रही है। तो मैंने कहा जी साथ पकोड़े भी निकाल लेते हैं। पकोड़े के बाद इंशाल्लाह जो अभी तड़का भी लगाना है इसको, तो मैंने कहा उतनी देर पकोड़े बना लें। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। देखिए ऑयल गर्म हो रहा है, घी तो इंशाल्लाह घी गर्म हो चुका हुआ है जी। अभी पकोड़े डालते हैं जी। बिस्मिल्लाह। ये देखें जी आप, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। चेक करें जी माशाल्लाह से कितने प्यारे भी पकोड़े भी तो बन रहे हैं। अच्छा, इसको आपने जो है ना एक दफ़ा ऑयल घी गरम करके ना, तो उसके बाद जो है ना आपने इसकी ना आंच जो है ना बिल्कुल कम दरमियानी रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी। इससे ये होगा कि जो पकोड़े होते हैं ना अंदर तक जो है ना पक जाएंगे। ठीक है, अगर आप इसको हाई करेंगे ऊपर से तो वो हाई पक जाएंगे, लेकिन अंदर से जो है ना वो जायका नहीं रहता, क्रिस्पीपन नहीं महसूस होता। ठीक है जी,
माशाल्लाह देखें जी कितना प्यारा कलर आ चुका हुआ है जी माशाल्लाह। अच्छा आपने ना साथ इसकी साइड भी देखते रहिएगा, ठीक है जी। साइड इसकी पलटा लीजिएगा कि अंदर से ना अक्सर नीचे से हो जाता है तो ऊपर वाली साइड जो है ना ब्राउन, नीचे ब्राउन हो जाता है, ऊपर से नहीं होता। तो आप कोशिश करें कि साइड भी चेक करते रहें साथ साथ, ठीक है जी। देखिए जी माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आ चुका हुआ है जी। आप इसको देखेंगे इस हालत में आ जाए तो आप इसको बाहर निकाल लें, ठीक है जी। ये देखें माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह, ये देखें कितना प्यारा कलर है जी, बिस्मिल्लाह। ये इंशाल्लाह पकोड़े जो जो खाएगा ना तो अब याद करेंगे वाकई के पकोड़े हैं। अक्सर लोग बताया ना कि आलू वगैरह भी डालते हैं, आलू भी डालते अच्छे लगते हैं, लेकिन जो खाली जो प्याज के पकोड़े हैं ना इनका जायका ही अपना है जी। माशाल्लाह से जी चेक करें पकोड़े हमारे रेडी हो चुके हुए हैं जी। पकोड़े चेक करें कितने प्यारे पकोड़े बने, चेक करें, बिस्मिल्लाह, चेक करें, क्रिस्पी, आवाज़ देखें कैसी आ रही है माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह, चेक करें, बहुत मज़ा का माशाल्लाह। अच्छा जी माशाल्लाह से जिस तरह हमने कड़ी रखी हुई थी, कड़ी भी जो है ना तैयार हो चुकी हुई है माशाल्लाह। तो अब भी इसका जो है ना अब इसको लगाना है हमने तड़का। तो तड़के के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो भी दिखाता हूँ। ये देखें जी, सबसे पहले आ गया जी मेथी दाना, मेथी दाना, गोल मिर्च है साबुत, और ये अपना सूखा धनिया साबुत और ज़ीरा, ये 4 चीज़ें इसके अंदर डलेंगी जी। देखें जी माशाल्लाह, और ये इसका जो है ना तड़का लगेगा। फिर तड़का लगाते हैं। अच्छा जो मैंने घी पकोड़े के अंदर डाला था ना, ये देख सकते हैं पकोड़े के अंदर से निकाला था और थोड़ा सा घी ज़्यादा था तो घी मैंने निकाल दिया है। अब ये थोड़ा सा घी रख लिया तो वही पकोड़ों वाला घी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें जी, तो कड़ी भी माशाल्लाह देखें जी, साइड पे ये दिखाएं जी, बिस्मिल्लाह, ये देखें जी कड़ी माशाल्लाह रेडी हो चुकी। कड़ी की रेडी होने की पता है क्या निशानी है जी, ये देख रहे हैं ऊपर ऑयल आ चुका हुआ है ना, ये सबसे बड़ी निशानी है जी, कड़ी रेडी हो चुकी हुई है माशाल्लाह, ठीक है जी। सर जी माशाल्लाह देखें जी, ये चीज़ देख रहे हैं आप, ये चीज़ ऊपर आ जाए तो समझे कि आपकी कड़ी रेडी हो चुकी हुई है। तो अभी इसके अंदर देखें जी पकोड़े डालने का टाइम आ चुका हुआ है, तो अभी इसके अंदर पकोड़े डालने लगा हूँ। ये देखें जी, बिस्मिल्लाह, ये देखें जी, आंच हल्की सी तेज़ की है पकोड़ों की वजह से, चेक करें, बिस्मिल्लाह। उधर हमारा तड़का भी तकरीबन रेडी हो रहा है, तो इधर मैंने कहा पकोड़े डाल दो। अच्छा पकोड़े जो है ना आपने जब इसको आपने रेडी हो जाए, ठीक है जी, मेरा इसलिए मसाला भी रेडी हो रहा था तो मैंने कहा साथ चने पकोड़े भी डाल देता हूँ। मैंने हल्की रखी हुई है, आंच इसकी तेज़ नहीं की, ठीक है। माशाल्लाह से जी जो तड़का था इसकी खुशबू देखे आनी शुरू हो गई हुई है, तो अभी इसको उठा के जो है ना कड़ी के अंदर डालने लगा हूँ। ये देखे जी माशाल्लाह, माशाल्लाह देखें जी हमारी कढ़ाई तैयार, अपना कढ़ाई कह रहा कड़ी तैयार हो चुकी हुई है जी। चेक करें माशाल्लाह कितनी प्यारी कड़ी लग रही है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चेक करें माशाल्लाह। अभी इसको मैं डिश आउट करता हूँ और आपको दिखाते हैं माशाल्लाह से। जी माशाल्लाह देखें जी कितनी प्यारी माशाल्लाह तैयार हुई है जी। अभी डालते हैं इसके अंदर, आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। चेक करें जी माशाल्लाह माशाल्लाह, चेक करें जी, बिस्मिल्लाह, कितनी प्यारी माशाल्लाह कड़ी पकोड़ा हमारा बना है जी। उम्मीद है कि आज की आपको रेसिपी पसंद आई होगी। आसान सी रेसिपी है, इसके अंदर कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है जी। इंशाल्लाह आपको मज़ीद इंशाल्लाह अच्छी अच्छी नई नई वीडियो लाएंगे आपके लिए, नए नए रेसिपियों के साथ। तो इजाज़त चाहते हैं आपसे, इंशाल्लाह नेक्स्ट नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, फ़िमानिल्लाह।